नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आज डिस्कस करते हैं भारत और नेपाल सीमा विवाद की। वैसे आपको पता होगा कि पिछले दिनों नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें कालापानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख को नेपाल के नक्शे में दर्शाया था, जिसके बाद भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। अगर बात करें इस विवाद की, तो इस विवाद का कारण भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा समझौता न होना है। महाकाली नदी द्वारा भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण होता है। अगर बात करें महाकाली नदी की, तो यहाँ पर है महाकाली नदी। इस नदी का पश्चिम का भाग भारत का और पूर्व का भाग नेपाल का है। अगर बात करें इस नदी की, तो यह नदी समय समय पर अपना रास्ता बदलती रहती है और यही वजह है कि भारत और नेपाल की सीमा बदलती रहती है। वैसे आपको बता दें कि कालापानी भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, और अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल इसे दार्चुला जिले का हिस्सा बताता है। वैसे कालापानी विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, तो इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2 नवंबर को जारी किए गए भारत के नक्शे से हुई, जिसके बाद नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई थी। अगर बात करें इस विवाद के इतिहास की, तो इसकी शुरुआत संगोली संधि से हुई। संगोली संधि की बात करने से पहले हमें इसके इतिहास पर जाना पड़ेगा। 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाई के चंद राजाओं को पराजित कर कुमाई पर अपना अधिकार जमा लिया। अब ये गढ़वाल पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। उस समय की बात करें तो उत्तराखंड कुमायूं और गढ़वाल में बटा हुआ था। 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार गोरखा हार गए, जिसके बाद गोरखाओं को गढ़वाल नरेश से संधि करनी पड़ी और पुनः गढ़वाल पर आक्रमण न करने की शर्त स्वीकार करनी पड़ी। 1803 को अमर सिंह थापा और हस्ती दल के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 1804 को हुए युद्ध में संपूर्ण कुमायूं और गढ़वाल गोरखाओं के कब्जे में आ गया और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए। बाद में प्रद्युम्न शाह के पुत्र सूरदर्शन शाह ने तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स की सहायता से 1815 में गढ़वाल को गोरखाओं से स्वतंत्र करा लिया। अब अंग्रेजी सेनाओं ने कुमायूं पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर और नेपाली गोरखा बम शाह के बीच संधि हुई। इस संधि के तहत कुमायूं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी। 28 नवंबर 1815 को बिहार के चंपारण जिले के संगोली में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच एक संधि हुई, जिसे संगोली संधि कहा जाता है। संगोली संधि के तहत नेपाल को इसके नियंत्रण वाले कुछ भाग ब्रिटिश सेना को सौंपना पड़ा और इसी संधि के तहत काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया, यानी काली नदी के पश्चिम का भाग ब्रिटिश इंडिया का और पूर्व का भाग नेपाल का तय हुआ। और यहीं से क्षेत्र विवाद की शुरुआत होती है, क्योंकि काली और राप्ती नदियों का संपूर्ण तराई क्षेत्र भी इस संधि के तहत ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया था। अतः कालापानी भारत का हिस्सा हुआ और यही बात भारतीय पक्ष में जाती है। लेकिन काली नदी के पूर्व में होने के कारण नेपाल इसे अपना हिस्सा बताता है। अगर वर्तमान की बात करें तो यही संगोली संधि भारत का मजबूत पक्ष है। यह है आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।